जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अब आ गए इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? नाज़िया, हम बताएं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, इरफान भाई जो है आप बताएंगे आपको बेसिकली स्टार्स के हवाले से भी, न्यूमरोलॉजी के हवाले से भी। अच्छा, ये जो है ना प्लस पॉइंट होता है, बिल्कुल। दोनों चीज़ें लेकर साथ चलना ज़रूरी एग्जैक्टली है। असल में सबसे जो मेन करेक्टर है ना, एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा स्ट्रांग न्यूमरोलॉजी है। क्योंकि हर शख्स अपनी एक बर्थ के साथ इस दुनिया में आ रहा है और उसके बाद हर जगह वो नंबर्स के साथ मूव हो रहा है। मींस आपकी हाइट भी आ रही है, फिर आपकी विड्थ भी आ रही है, आपकी वेस्ट भी आ रही है, आपका कॉलर साइज भी आ रहा है, आपका शू साइज भी आ रहा है। हर जगह नंबर रिवील कर रहा है, हर जगह। आप किसी के घर पे जा रहे हैं वो भी एड्रेस है, आप किसी का पूछ रहे हैं वो भी एड्रेस है। तो हर जगह नंबर्स की जो क्वालिटिव या क्वांटिटी जो है वो मायने रखती है हमेशा। तो ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ न्यूमरोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी उसको हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा हम अगर इस नंबर के साथ हैं तो इसके साथ प्लैनेट कौन सा अटैच है। ओके। फिर सारी चीज़ें देख के और मैं आपको बताऊं कि ये इतनी पावरफुल चीज़ है, अल्लाह का निज़ाम है। पहले तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं लोगों को समझाता हूँ इसको एक्सेप्ट करें कि अल्लाह की जो तख्लीक है वो बिला वजह नहीं है। नहीं होती, ठीक चांद है। सूरज अल्लाह ने, और कुरान के अंदर जो आखिरी सूरत है सूरह अल बरूज जो है, जो कुरान के 30वें पारे के अंदर है, उसके अंदर अल्लाह ने बुरुज की कसम खाई हुई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम सिर्फ फोकस कर लें, और अगर आपके पास मैं तो बहुत आसान सा फार्मूला है, मैं कहता हूँ वो इल्म जो आपको अल्लाह से करीब कर दे वो फ़ायदेमंद है, जो अल्लाह से दूर कर दे वो नुकसानदेह शर है। तो मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ तो मुझे बहुत कुर्बत मिली अल्लाह से, बहुत रसूल आले रसूल की शिफात मिली है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर मुझे हेल्प मिली। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, जो इल्म आपको फ़ायदा दे रहा है, जो अल्लाह से करीब कर रहा है, इट्स वो काउंटेबल। जरूर, ठीक है जी। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे साथ हैं मुजम्मिल मुजम्मिल अमान। अमान। अच्छा, गुजरावाला से सवाल कीजिएगा। जी, मैंने सर से पूछना था। सर, मैं अपनी फील्ड के बारे में बहुत कंफ्यूज हूँ और मैं बहुत सोचने के बाद मैंने लॉ की तरफ जो है ना वो जाना चाह रही हूँ। तो क्या ये फील्ड मेरे लिए सूटेबल है? मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 मई 2005। और आप किस फील्ड में जाना चाह रही हैं? लॉ की तरफ जाना चाह रही हूँ। लॉ की लॉ तरफ लॉ जाना की चाह तरफ रही हैं, जाना चाह बिल्कुल रहे हैं। ठीक है, सही है। मैं आपको भी इसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, कॉल हेलो। में हमें ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई है। हाँ जी। अच्छा जी, तहसीन। हेलो। जी। जी जी कराची से हैं हेलो। जी, हेलो। बात कीजिएगा। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 1983 83 है। और क्या नाम लेते हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा बहुत रहता है। क्या होगा, हालात बहुत नाम क्या खराब है? जा रहे हैं। जरा हिसाब लगा के नाम क्या बताइए। आपका? नाम उनका तहसीन नाम है? क्या है आपके बेटे का? इरफान अहमद। सॉरी? इरफान। बहू का नाम जो है वो शहर बानो है। और बेटे का क्या नाम है? शहर बानो। बेटे का नाम इरफान है ना? हाँ। इरफान इरफान क्या? एंड शहर बानो। ठीक है, मैं इनका मसला चलिए खैर ठीक है, समझ देख गया लेते हूँ। हैं। ओके, सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। अब हम जवाब दे देते हैं, फिर हाँ, कॉल दोनों का, लेते हैं। हाँ, फिर लेते पहले हैं। तो अच्छा, जो अमान मुजम्मिल ईमान जो लॉ की तरफ जाना चाह रही हैं, और बहुत परफेक्टली आप लॉ की तरफ जा सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, बिकॉज यू आर जेमिनी। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, आपके पास हर्डल्स काफ़ी आ रही होंगी, आपको थोड़े सेहत के मसाइल रहते हैं। इसके लिए मैं, अगर आपने प्योर लॉ की तरफ जाना है ना, क्योंकि जुडिशनरी जो रूल करती है वो नंबर 8 को ही करती है, और यू आर बर्थ विद 26, और ये ईयर जो है ये भी 8 नंबर का साल है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है। और आप इसको अब जब कंक्लूड करना चाहती हैं, तो एक तो ये मंथ बहुत अच्छा है जो अब अक्टूबर का आएगा, अब जो अपकमिंग मंथ है, इसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ सकती हैं। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। अब इसके लिए जो आसानी आपने पैदा करनी है, इसके अंदर आपने सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन, आपने किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका करना है, जिसमें काले तिल हो गए, काली दाल हो गई, या कोई से भी काले चने हो गए। ये आप सैटरडे के दिन दीजिए, और इंशाल्लाह ताला आपके इसमें आसानी हो जाएगी। अब बिल्कुल राइट प्रोफेशन है आपके लिए लॉ की तरफ जाना, और आपको बहुत हेल्प करेगा ये प्रोफेशन।
सेकंड थिंग जो उन्होंने बताया कि कुछ फैमिली बेटे और क्लैशेस हाँ। रहते हैं और जिनकी वजह से काफ़ी इश्यूज हैं शहरबानो और इरफान मेरे हम नाम है। तो नंबर 5 की 14 ऑफ जनवरी है, बेसिकली सैटर्न का प्लैनेट है, शादी हुई हुई है मार्स से रिलेटेड। आपने करना ये है ट्यूसडे और वेनसडे 2 दिन लिख लीजिए अपने पास। एक मंगल का दिन आपने इस दिन करना है किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका करना है आपने, किसी भी तली हुई चीज़ का समोसे हो गए, रोल हो गए, ये आपने एवरी ट्यूसडे करना है। और कोशिश करें अगर इसको आप 2:30 से 4 बजे के दरमियान करेंगे तो बहुत अच्छा है। सेकंड वेनसडे के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, किसी भी ग्रीन चीज़ का, ग्रीन मूंग की दाल भी होती है, आप उसका भी सदका कर सकते हैं। वो आप इवन दिन परिंदों को भी खिला सकते हैं। तो ये आप ग्रीन वेजिटेबल का या ग्रीन दाल का सदका करें एवरी वेनसडे। आप देखिएगा आपकी चीज़ों के अंदर फैमिली की बहुत सुकून आना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ आप 2 हफ्ते करेंगे ये काम और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपकी बहुत सारी चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। और इसका प्लीज़ हमें फीडबैक भी दीजिएगा क्योंकि मुझे पता है इसके बाद बहुत आसानी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, एक और कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम है ईमान, फैसलाबाद से, सवाल बताइएगा। ये मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है, मैं इनके करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। नाम बताइए उनका। जॉब मुबश्शिर। मुबश्शिर। और उनकी बर्थ बताइए। 25 जुलाई जी। 2004। 25 जुलाई 2004। जी। अच्छा, अब बताइए क्या है उनका इशू। इशू क्या है? जॉब के हवाले से पूछना है, मतलब जॉब के जॉब हवाले से। कभी लगती नहीं है और जब लग जाती है तो सैलरी के इशू। मैं आपको बता देता हूँ इसका। चलिए ठीक है, ऑनर बताते हैं। थैंक No यू सो मच problem. फॉर। जी जी। अभी हमारे स्कॉलर तो नहीं कोई? नहीं नहीं, अभी नहीं। ओके। इनका जो मुबशिर का है, आप मुबशिर के लिए सबसे जो बेस्ट फील्ड है, पहले तो फील्ड सुन लीजिए। वो किसी भी गारमेंट रिलेटेड, किसी भी कपड़े के रिलेटेड जो भी काम करेंगे, वो किसी टेक्सटाइल मिल के अंदर, या उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जॉब तो वहाँ की है। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड ये है कि क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उनकी इनकम के अंदर और उतार चढ़ाव है, तो बेसिकली आज ही के दिन, मंडे के दिन, उन्होंने वाइट चीज़ का सदका करना है, किसी भी सफ़ेद चीज़ का। सफ़ेद चीज़ में क्या हो जाता है, आटा हो जाता है, दाल, आटा, चीनी, चावल, किसी भी गरीब को दे दें आप आज ही के दिन, मंडे के दिन। और कोशिश करें कि जितना वाइट कलर वेयर कर सकते हैं उनके लिए उतना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अपनी ज़्यादा जो फील्ड है वो चूज़ करें टेक्सटाइल मिल की तरफ। ठीक है, सही है। और टेक्सटाइल में बहुत सारी चीज़ें आ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो जाती है, आप उसके किसी अंदर भी- बहुत हाँ, बड़ा बिल्कुल। स्कोप है उसका। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ हैं अब्दुल अब्दुल बासित। बासित इस्लामाबाद से। सवाल कीजिएगा। जी मैं पूछना चाह रहा था करियर के बारे में, प्लस कनाडा मूव होना था उसका, और प्लस शादी का। क्या होना था, सॉरी? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, जरा क्लैरिटी से बोलें। जी मैं चाह रहा था कि मैंने कनाडा मूव होना है उसका सवाल था, और प्लस करियर का और शादी का। ठीक ओके, है। आप अपनी करियर, बर्थ शादी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ। मेरी 14 नवंबर 1999। 14 नवंबर 1999। 1999। सिर्फ एक चीज़ मुझे बताइएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा। आपका गला बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट होता है। हाँ जी ऐसे ही है, वो एलर्जी की वजह से है। वो आपको एलर्जी लगती है, लेकिन मैं कुछ और वजह से पूछ रहा था। लेकिन बहुत फास्ट भी इफेक्ट होता है जब कभी कोई ठंडा खा लेते हैं, जब कोई जी जी ऐसे ही है, ऐसे बहुत ही है, फास्ट ऐसे है ही ना। है। बस ठीक है, अब यही आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये मैं आपको जवाब देता हूँ मैं। चलिए सी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये प्रॉब्लम कैसी है? एक्चुअली हर इंसान की डिजीज़, बेसिकली मेरी अपनी एनालिसिस है, बहुत सारी हाँ, हाँ, रिसर्च है मेरी हाँ, इस पे, कि एक्चुअली डिजीज़ नहीं है, एक्चुअली प्लानिटरी इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो डिजीज़ आती है। और अभी हम लास्ट में, ये मैं अभी से सारे जो हमारे देखने वाले हैं उनको बता रहा हूँ कि लास्ट में जो मैं आज जो रेमेडी आज की। में, उसमें एक रेमेडी होगी जो इस वक्त चिकनगोनिया और डेंगी के आपका हवाले में, से। कि जी जी, इसको किस तरह बचा जा सकता है रेमेडीज करके। ठीक है ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त। बड़ी इशू है, लोग बेचारे इसमें बहुत बहुत परेशान ज़्यादा, होते बहुत हैं। ज़्यादा परेशान है। जी जी, बिल्कुल बताइएगा। तो इनका जो है अब्दुल बासित साहब का, आप बिल्कुल मूव हो सकते हैं, आपके लिए बेस्ट प्लेस है कनाडा। और आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि आपने वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, आपका नाम बहुत पावरफुल नेम है, पहले मैं बता दूं आपको। आपका नाम, आपका जो प्लैनेट है बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर है, लेकिन आपकी बर्थ इज़ 14। तो आपको सिर्फ ये करना है कि वेडनेसडे के दिन आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है।
आपने डेली बेसिस के अंदर अपने कोशिश करें कि जितना लाइट कलर आप वेयर कर सकते हैं, ऑफ वाइट के शेड हो गए, ग्रीन के शेड हो गए, लाइट पिस्ता ग्रीन के शेड्स हो गए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी टूवर्ड्स जो आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा। आप किसी भी मंथ की जो आपके लिए जो बेस्ट जो डेट है जब आप ये सदका करना शुरू करेंगे, और जो वेडनेसडे का मैंने आपको बताया है, ये सदका आप जैसे जैसे स्टार्ट करते जाएंगे आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। और जो आपने इसके अंदर अपने मेजर डिसीजंस लेने हो वो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास 6 डेट्स अवेलेबल हैं। एक है 5, 14, 23 और एक आज इतफाक से 23 ही है जब मैं बात भी कर रहा हूँ आपसे। तो 5, 14, 23 और सेकंड डेट आपके पास अवेलेबल है 9, 18 एंड 27। बट आई रिकमेंडेड 23 बिकॉज ऑफ कि 23 इज ऑल्सो नंबर 5 और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ आपने वेडनेसडे के दिन सदका कंटिन्यू करना है और जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन बताया उसको कंटिन्यू करें। ठीक है। सबसे पहले आपको जो गुड इफेक्ट आएगा, आपके गले का प्रॉब्लम खत्म हो अच्छा, जाएगा। कॉलर लेते हैं फिर ब्रेक पे जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलनसीर सवात से सवाल बताइएगा। रुवात ये कल रसीदा है। सरवात मैंने पूछना है, मेरे रवात, बेटा है मोहम्मद अब्दुल्ला, उसके बारे में पूछना है कि वो क्या काम करे। अभी तो वो 12वीं के उसने पेपर दिए लेकिन कंपार्ट आ गया, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही उसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्योंकि पापा उसके ड्राइविंग का काम करते हैं, वो उसमें उसको लगा रहे हैं, लेकिन वो बहुत काम मुश्किल है इसके लिए। मुझे समझ ही नहीं आ रही उसके लिए मैं क्या सोचूं, नाम किस तरफ बताइए। भेजूं, बाहर की तरफ नाम बता भेजूं? दें, नाम बता दें जल्दी से। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद और उनकी अब्दुल्ला, तारीख पैदाइश बताइए। 23 अप्रैल। 23 ठीक है जी। अप्रैल एंड व्हाट जी। और ईयर क्या है? 18.5 साल। कौन सा? 18 साल नहीं, 19 व्हाट या 20 व्हाट क्या है यानी? 19 कर लें क्योंकि 18.5 से ऊपर हो गया है। नहीं, 1900 कब की पैदाइश है उसकी? 23 अप्रैल। नहीं, 23 अप्रैल तो साल कौन सा था? 2006 में पैदा हुए हैं, 2005 में, 2004 में, 6 2006 में। आज ये खुशखबरी मैं आपको बताती हूँ कि कोक ने आपके लिए ज़बरदस्त एक जो है ना चीज़ लेकर आए और आप सुनेंगे। कोक उठाओ, स्कैन करो और एंजॉय कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट इन दुबई। वाओ! तो अब दुबई में जो है कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट होने वाला है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपने आपके कोक के बॉटल पर जो है ना आप कोक के बॉटल में आपका QR कोड होगा, उसको आपने जो है स्कैन करना है। अच्छा जी, बॉटल पर दिए QR कोड को स्कैन करो और फाइंड द कोड अंडर द बॉटल कैप। बॉटल कैप के अंदर आपने देखेंगे, चेक करेंगे तो QR कोड आपको मिल जाएगा। कोड के साथ अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप कहाँ करना है ये भी बताती हूँ। जो आपका कोड है ना उसको अपनी डिटेल्स के साथ आपने किस तरह से व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर मैं दे रही हूँ, सुन लें ज़रा गौर से। 0322 622 2652। एक मैं आसान तरीके से बताती हूँ। 0322 622 652 022 622 652। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आपने जो है कोड को आपने भेजना है और जीतना है आपने ट्रिप टू दुबई। आप जीत सकते हैं बहुत सारे इनामात भी। तो आपके लिए ज़बरदस्त आया है ये कोक की जानिब से। आपने अगेन मैं बता दूं, आपने स्कैन करना है QR कोड और कोड जो है वो बॉटल के ढक्कन के अंदर होगा, अंदर की तरफ होगा, आपने वो चेक कर लेना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। जीते बहुत सारे इनाम भी, ये नहीं कि खैर सिर्फ आपको दुबई का इनाम ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम। तो लेट्स सी कौन जीतता है। आज हम भी जाके कोक खरीद कर आएंगे और फिर हम भी देखते हैं कि इनाम आपने जीतना है। इरफान देखते हैं, देखेंगे अच्छा, देख ही सकते हैं इसको, है ना, क्या पता जो है इनाम निकल आए। अल्लाह के इनामात इतने ज्यादा हैं। हाँ। अगर आप वैसे देखें जिंदगी पे बिल्कुल, तो ये इनामात की वैल्यू इतनी होती नहीं है, लेकिन क्योंकि इस दुनिया का नहीं, हिस्सा नहीं, है, क्यों नहीं तो हिस्सा है भाई, आपको ये भी हमें competition- अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। वही मैंने आपको कहा ना, क्योंकि इस दुनिया का हिस्सा है तो कंपटीशन में जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, So yes, कॉलेज you से भी can बात avail. कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ैनब गुजरांवाला से क्या कहेंगी? मेरे इन-लॉज में काफी ज्यादा इश्यूज है, तो उसका जरा सा ऊंचा बोलिएगा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। मेरे इन-लॉज में काफी ज्यादा मसले हैं, वो बहुत ज्यादा ना लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इसका झगड़े रहते हैं आपके कहाँ पर? इन-लॉज ससुराल में। इन लॉ ससुराल में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 27 जुलाई 2000 27 जुलाई
2000 2000 पूरा 2000 पूरा 2000। 2000। और आपका निकाह किस तारीख को हुआ था? 11 नवंबर। लड़के 11 का कुछ नवंबर। पूछना है? जी नहीं, चलिए सही, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके, पहले भी सवालों के जवाब है वो दे दे, फिर पहले हम आगे अब्दुल्ला का जाते हैं। बता हाँ देते हैं जो हाँ। हमसे ब्रेक पे जाने से पहले जी जी जिन्होंने जी पूछा जी, था बिल्कुल बिल्कुल। कि उसका कोई चीज़ें नहीं बन पाती हैं हाँ, और हाँ। उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो अब्दुल्ला के लिए जो सबसे जो मेन सजेशन है मेरे पास वो यही है कि क्योंकि मैं सदक़ात इसलिए बताता हूँ आसानी से लोग कर सकते हो जाता है, हैं। सही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का वेडनेसडे के दिन सदका करें, और जैसे जैसे वो ये जो बुध के दिन जैसे जैसे सदका करते जाएंगे आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज होती जाएंगी। दूसरे, डार्क कलर नहीं वेयर करना अब्दुल्ला को, ये ख्याल कीजिएगा, कोई ब्लैक कलर नहीं, कोई रेड कलर नहीं, कोई डार्क ग्रे कलर नहीं, ओनली लाइट कलर्स वेयर करने हैं आपने अब्दुल्ला के लिए। और वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आपने किसी भी हरी सब्जी का, ग्रीन वेजिटेबल का सदका हस्ब इस्तात देना है किसी भी ज़रूरतमंद को। तो आपके देखिएगा उस बच्चे के अंदर काफ़ी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा हो, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो उसकी जो नेम कॉलिंग है उसकी कॉलिंग सिर्फ चेंज कर दें, अब्दुल्ला उसका नाम रहने दीजिए, लेकिन अली के नाम से उसको बुलाना शुरू कर दें। तो जब ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन बनेगा तो उसकी चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो ठीक रिलेट है। 23 से करता है। ओके, सेकंड, अभी ये जैनब ने पूछा, और ये जैनब का जो सवाल है ये इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि फैमिली क्लैशेस ये स्टार्ट हुए हुए हैं सिंस लास्ट ऑफ 18th, यानी अभी जो 18th गुजरी है इससे एक दो दिन पहले से एक्चुअली एक ल्यूनर जिसे हम चांद और सूरज, इसका एक कम्बिनेशन हुआ है जो बहुत ही रैपिड और बहुत फास्ट होता है। इसके अंदर बहुत एनर्जी फोर्सेस आ जाती हैं। आपको इस वक्त ज़्यादातर जो इश्यूज मिलेंगे वो आपको फैमिली क्लैशेस के मिलेंगे इस वक्त, यानी ज़्यादातर जो क्लैशेस हो रहे होंगे सास बहू, वाइफ हस्बैंड के क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे इस वक्त, और ये अभी चलेगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक। तो कोशिश कीजिए इसको, अगर आप सब्सिडाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं घर के अंदर ये जो टाइम है, ये फोकस जो है ये निकल जाए ये वक्त, तो आप मंगल के दिन, पहली चीज़ ट्यूसडे के दिन, आप किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में आप सदका करना शुरू कर दें एवरी ट्यूसडे। तो आपके क्लैशेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू होंगे, क्योंकि टाइम बहुत ख़तरनाक है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ये फैमिली रिलेशनशिप क्लैशेस का टाइम है ये, और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश करें कि इस वक्त ये सदका दें। और स्पेशली जो जैनब ने सवाल किया था, जैनब आपके लिए भी यही है कि आप ट्यूसडे के दिन, कल ट्यूसडे को आप किसी भी 9 की तादाद में किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, समोसे, रोल, ये किसी को भी ज़रूरतमंद को आप दे दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ों में बहुत बेहतरी आना शुरू होगी। और इस वक्त तमाम लोग कोशिश करें कि इस वक्त किसी भी चीज़ के ऊपर नोक झोंक से परहेज़ करें। इरफान भाई अब हमें देंगे बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडीज़, और पहली रेमेडी होगी जो चिकनगुनिया या डेंगू आया हुआ है उससे बचाव का तरीका। बचाव भी या क्या होगा? यानी इससे बचाव का, बिल्कुल बचाव का, ठीक है। क्योंकि सही। देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो हर डिजीज़ है वो बेसिकली प्लैनेट से रिलेट करती है, हर डिजीज़। तो मैं सबके लिए ओवरऑल है ये मेरी तरफ से एक सदका जारिया भी है ठीक कि है। लोग अगर इसका अडॉप्ट करेंगे तो इसके यकीनन अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। इस वक्त हमारे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस हैं चिकनगुनिया के, और अपकमिंग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डेंगू के, भी, बिल्कुल। क्योंकि ये अक्टूबर आएगा, ये डेंगू बहुत एकदम से फ्लेयर अप होगा। तो आप ये देखेंगे डेंगू का आखिर एक ही सीजन क्यों होता है, एक ही सर्टेन टाइम में आके वो एक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही है, प्लैनेटरी इफेक्ट्स। फिर अच्छा। मैं कह रहा हूँ अच्छा, कि वही वो एक planetary effect खास उसमें आके इफेक्ट होगा, और उससे कुछ खास ही लोग इफेक्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को उसका अंदाजा इतना नहीं है, तो मैं उनको एक जनरल रेमेडी देता हूँ। जो लोग चिकनगुनिया और डेंगू से सेफ होना चाहते हैं वो 2 दिन के सदकात नोट करें। पहला सदका है आज ही के दिन, पीर के दिन, किसी भी सफ़ेद चीज़ का जिसके अंदर आटा, चीनी, चावल हस्ब इस्तात आप किसी भी गरीब को दें, तो आपके लिए ये कोशिश होगी अल्लाह की तरफ से, वैसे तो अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन आपको मैक्सिमम 90% पॉसिबिलिटी आपको ना चिकनगुनिया होगा। और डेंगू के लिए थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आप किसी भी पीली चीज़ का सदका करें जिसके अंदर कोई चने की दाल हो सकती है, जिसके अंदर किसी गरीब को, कोई बच्ची को आप येलो ड्रेस दे सकते हैं, कोई येलो मिठाई हो सकती है, ये आप थर्सडे के दिन करेंगे। जो लोग भी हैं अगर ये पीर और जुमेरात दोनों सदकात करते हैं तो आप यकीन जानिए 90%
आप लोग सेफ रहेंगे डेंगू से और चिकनगुनिया से। और ये आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए और सिर्फ अल्लाह पे ईमान रखिए कि सदका बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाता है और ये बीमारी फिर अल्लाह के आगे कुछ भी मायने नहीं रखती जब आप इसको दिल से सदकात के अच्छा, ये आपने बताया कि येलो रंग का सदका जुमेरात के दिन और आज ही के दिन पीर के दिन आपने व्हाइट चीज का सदका करना है और कोशिश करें कि व्हाइट कलर के ड्रेसेस वेयर करें, डार्क कलर वेयर ना करें इन ड्यूरेशन में, क्योंकि अक्टूबर तक फॉल करता है, लास्ट ऑफ अक्टूबर तो ये कि लाइट कलर्स यूज करेंगे तो आपके लिए उतनी एनर्जी वाइज पॉजिटिव रहेंगी। ऑलराइट, तो ये तो हो गया कि आप चिकनगुनिया और डेंगू के लिए चीनी भी नहीं खाएं, चीनी नहीं, चीनी खाएं लेकिन लिमिटेड उसमें खाएं, मतलब ज्यादा मीठा खाएं तो वो अट्रैक्ट होता है, मैंने देखा मच्छर जो है बिल्कुल ऐसे ही तो उसकी अट्रैक्शन खत्म करें। मैंने कहा ना आपको कुछ लोग हैं जो सर्टेन ज़ोडिएक्स हैं या सर्टेन बर्थ हैं वो इसमें अच्छा, कौन कौन से ऐसे अंदाजा देखूं कि इसके अंदर ज्यादातर जो आप देखेंगे जो लोग आपको जेमिनाइज मिलेंगे इसके अंदर, विरगोस मिलेंगे इसके अंदर, लिब्रास मिलेंगे इसके अंदर, आपको इसके अंदर इक्वेरियस मिलेंगे, कैप्रिकॉनियंस मिलेंगे। ये ज्यादा इफेक्ट होते हैं इन चीजों से क्योंकि बेसिकली ये जो डिजीज है ये थोड़ी मून रिलेटेड है और जुपिटर रिलेटेड है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी रेमेडी जो है वो सेकंड, क्योंकि हमने लास्ट वीक एक रेमेडी दी थी, हमने कहा था हम हर वीक एक नंबर आज नंबर 2 पर। अच्छा, नंबर 2 वो लोग हैं जिनकी भी बर्थ है नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 एंड नंबर 29 किसी भी मंथ की, यानी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, ये 4 डेट जिसके पास फॉल करती हैं, पहली चीज तो ये है कि वो अपने पास व्हाइट कलर का इस्तेमाल बढ़ा दे। ठीक है, व्हाइट कलर जितना यूज करेगा अपने डेली वेयर के अंदर, चीजों के अंदर उसको फायदा होगा, घर के कलर के अंदर उसको फायदा होगा। और वो चीजों के साथ अपनी अपॉर्चुनिटीज के साथ रहना चाहते हैं, बीमार नहीं होना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो ये एक रेमेडी है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ और जो कि बहुत ज्यादा समझिए काउंटेबल है। आपके लेफ्ट हैंड पे जो आपकी जो लिटिल फिंगर है, जो सबसे छोटी वाली फिंगर है, इससे बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाए जहां पे आपकी हथेली खत्म हो रही होती है आके, ठीक है, पाम जहां पे खत्म हो रही होती है, ये छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे, ये बिल्कुल जो हिस्सा है यहाँ पे व्हाइट कलर से नंबर 2 मार्क कर दें। ठीक है जी, ये नंबर 2 व्हाइट कलर का मार्कर ले लें, नंबर 2 मार्क करें इधर। और अगर नंबर 2 नहीं मार्क करना चाहते हैं, इस एरिया को सिर्फ व्हाइट कलर से व्हाइट कर दें। ओके, ये बहुत हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो कैंसेरियंस हैं वो नंबर 2 से वैसे बिलोंग करते हैं, और जो लोग जिनकी बर्थ नंबर 2 है, नंबर 11 है, नंबर 20 है एंड नंबर 29 है, वो इस एरिया को बस नंबर 2 लिख लें इसके ऊपर। ये बिल्कुल आपकी लिटिल फिंगर से नीचे का एरिया। ठीक है, और एक बार फिर हम बता देते हैं, ये 2 नंबर जो है ये वो लोग हैं जो जिनकी बर्थ नंबर 2 में है, आता है, जिनकी बर्थ नंबर 11 है, 11, जिनकी हाँ। बर्थ नंबर 20 है, अच्छा, मैं ये भी जिनकी बता बर्थ दूं, नंबर 29। बिल्कुल 11 इसलिए कहा कि 1 1 is 2, 2, फिर वो 2 ही बनेगा, is 2 and 29 is 2 plus 9 is again 11 and again is 2. तो ये ख्याल रखना है। These 4 dates are related directly to number 2. 2, ठीक है। तो और number 2 नंबर 2 वैसे को- होता कैसे है? नंबर 2 इज वेरी, आई मीन, क्योंकि मून रिलेटेड पर्सनालिटीज होते नहीं, हैं, मून से मसले और होते मून हैं। से सिर्फ जिन लोगों के नेगेटिव होता है मून, उनके साथ जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत मिलेंगे उनकी जिंदगी में। वो कभी एकदम से बहुत हाइट पे जाएंगे, फिर एकदम से नीचे आएंगे, क्योंकि चांद का काम क्या है? चांद का काम है 14 दिन ऊपर जाना, 14 दिन नीचे आना। तो एक्चुअली इसको सेटल करना होता है जिनके भी साथ मून नेगेटिव होता है। तो ये जो मैंने अभी इस वक्त रेमेडी बताई है, ये हर कोई कर सकता है। इसमें फायदा उन लोगों को जिनके लिए मून नेगेटिव है, उनको बहुत इसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी इस नंबर की, और उनको इस कलर की ब्लेसिंग मिलेंगी, जो व्हाइट कलर को बिलोंग करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आज भी आपने रेमेडीज भी बताई, बहुत लोगों को जो है आपने आज मशवरे भी दिए। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज।